अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। 2 दिन की छुट्टी ले लेने के बाद एक दिन हमने छुट्टी की, एक दिन कल वाली छुट्टी वैसे ही 28 वाली हो गई। अब आज देखते हैं जी क्या बनता है। ये इसको 0 किया, 9:30 हो रहे हैं। आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वाली राइड आई है। यहाँ से ये फेज 4 है। 1.7 का बिग फैक्टर है। यंगो पे देखें क्या करता है। लेने आया हूँ शहर फैसल की ये राइड है जी। ये जवा मार्ट से राइड है, इसको मैं ऐसे करके अराइव कर दूं। जवाब साहब में अराइव हो नहीं रहा, वो जाना चाहिए। अच्छा, इनको जाना है शहर फैसल मेन पे, नर्सरी के पास। देखते हैं ये बिल क्या मारता है। ये अजवा है, यहाँ से ये पिकअप है। यहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की मीटिंग चल रही है। एक भाई गाड़ी साफ कर रहा है, 2 भाई उसको समझा रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। वो सीनियर ड्राइवर है एक उधर वाला। ये भाई परेशान हो रहे हैं। अराइव करके बैठा हूँ। ये इनका बिल निकला है जी। शहर फैसल है और ये सर्विस लेन है और ये फॉर्च्यून टावर है और मैंने यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है और अब मैं इस गली में जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रोग्राम खराब है। वो गुंडा मुझे बोल रहा है कि भाई रुक 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 रुक। टंडरा है, फोर्ड है। अच्छा, टंडरा के जितना ही साइज होता है इसका। और उसके बाद ये रेड कलर का फोर्ड है। पीछे गुंडे जो बैठे होते हैं ना जी, वो आपको इशारा करते हैं रुको 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 रुको, जैसे कि इन्होंने वो कर लिया हो, पैसा देके रोड अपने नाम पे करके फिर पीछे बैठा हो। और इनके इशारों से ये पता चलता है या इनकी अकल का ये हिसाब लगाया जा सकता है कि जो इस गाड़ी में ड्राइवर बैठा है उसको चलाना नहीं आती। वरना हाथों से गाड़ियां नहीं चलती, गाड़ियां चलती हैं दिमाग से, इशारों से, गाड़ी के इशारे से। तो पीछे वाले को हाथ हिलाने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, एक राइड और फड़ने में कामयाब हो गया हूँ। इनको जाना है बुखारी। 600 रुपये में इन ड्राइव पे राइड है जी। चलते हैं लेके। जो राइड थी ना जी ड्रॉप की, ये थी तकरीबन कोई 8 किलोमीटर की। 600 रुपये में 500 रुपये अर्निंग हमें मिल गई। अब जो ये राइड आई है ये है 12 किलोमीटर की। इसकी भी 500 रुपये ही अर्निंग मिलनी है। और ये हाई बीट भी बन रही थी, हाई बीट में आई है। लेनी भी है ये 2 किलोमीटर से। गुड नहीं है, गुजारा है। गुड बिल्कुल नहीं है, मजबूरी है कह लेंगे। अब आ गई है तो चलो सही है। अब मेरा एक दिल कर रहा है, मैंने जब रास्ते में आते हुए देखे, मैंने कहा बुखारी हम जाते थे यहाँ से 800 रुपए में 200 रुपए कम है, हाई बिट में 200 रुपए कम है। तो फिर मैंने कहा अब कैंसिल करूंगा, टैक्स खुद को लग जाएगा। तो ये पहले सोच लेना था, ऑफर ही नहीं मारनी थी। अब अगर लग गई ऑफर, अगर आ गया बंदा तो ले चलो। फारिग बैठने से कुछ ना कुछ चलो आ जाएगा। तो इस सोच और इस वजह से ले ली है। ये देख रहे हैं ये 604 रुपया ड्राइव कर दिया। ये काला पुल वाला रास्ता बता रहा है और इन्होंने कॉल वो मैसेज किया है कि वेट करें हम आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर इन्होंने किया, ये 10:42 पे आया है इनका जवाब और ये 4 मिनट अगर इनके आने से पहले खत्म हो गए तो मैंने कैंसिल वाले बटन पे रख के मार देना है, क्योंकि इस राइड का वेट जो है गुनाह समझो। ये 4 मिनट तो मजबूरी है, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो टैक्स आ जाएगा वापस 4 मिनट के बाद, वरना आएगा नहीं। रेटिंग 4.6 से 878 इसने राइडें की हुई, 878 राइडें की हुई हैं इस मैडम ने। मतलब फुल फनकार है, फुल फनकार। 2 मिनट हो गए बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मेरी वैसे नीयत खराब है, बस मिनट 2 और नहीं आए तो मैंने उड़ा देना। मैं किलोमीटर दिखाऊं, 12 किलोमीटर 24 मिनट। 24 मिनट में हम कमाएंगे 500 रुपए। एहतियात से जाके बड़े बुखारी पे इनको ड्रॉप करना है। ठीक है, रश तो इतना नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे शरफ फैसल पे हल्का फुल्का है। 600 रुपए। चलो जी, अब मैंने गियर मार दिया है। नहीं, मेरी नीयत भी खराब थी इस राइड को पिक करने के लिए, दिल भी नहीं कर रहा। ऐसे करके इसको उड़ा दो, उड़ा दिया। अब ये यही करते हैं, कम पैसों में राइड बुक करके धूप पे गाड़ी खड़ी करके वेट कर। अब ये नीचे आए होंगे ना, इनको चस आई होगी, ख्वार होंगे खड़े होके, दूसरी राइड बुक करेंगे और फिर उसमें फटाफट बैठ के जाएंगे। ठीक है, मेरा पेट्रोल जाया, लेकिन मैंने वहां से वैसे इधर निकलना था। उधर से शहर फैसल पे इस टाइम पे राइड नहीं मिली, राइड इधर से ही मिलेगी। हम कोई और मेहनत करके पकड़ लेते हैं। ये आ गई 1.10 शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। आन दो, ऐसे ही है। इन ला लेने आ जी। अच्छा, इधर जो राइड बज रही है ना, ये देख रहे हैं, ये 648 में 2 स्टॉप वाली राइड बज रही थी।
वो मैंने हटा दिए। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर पिक फैक्टर भी था, जो भी है देखते हैं, इनको ले लेते हैं, कोई रोड़ा नहीं। एक अरसा हो गया तारिक रोड का डॉल्फिन मॉल नहीं देखा होगा आप लोगों ने। वो अलग बात है कि अभी इधर कोई है नहीं, सवेरे सवेरे सब सन्नाटा है, बस आने वाले रोड पे ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं। और हमने जो राइड को पिक करना है वो भी इसी की गली से ही पिक करना है। और इधर इतना बड़ा टैंकर खड़ा हुआ है और आगे भी टैंकर खड़ा हुआ है, ये सब इनके, अच्छा ये सब इधर सामान वामान अभी लगाया जा रहा होगा ना जी। बुखारी वाली से तो अच्छी राइड साबित होनी चाहिए ना, क्योंकि बुखारी वाली को तो हमने कैंसिल किया ना। लेकिन ये इनका पिकअप है, इसको पिपल कहते हैं और इन पिपलों की छां आख सकते हो तुसी, जिथे रिक्शा खड़ा है पिपलों की छां पे। ये ज़ेबेस्ट है जी, लाया हूं जी, ड्रॉप किया है जी। ये देखें जी, ये 10 किलोमीटर की राइड 521 रुपए में पड़ी। ये गुड हो गया ना जी। बड़े दिनों के बाद ये ऐसे वाला कस्टमर मिला जिसको मुझे इजी पैसा करना पड़ा। मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, अभी इनके पास 1000 की नोट थी, तो फिर कहती है मैं इजी पैसा कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है करें जी। इन्होंने खोला, एप्लीकेशन नहीं खुल रही, इनकी जैज गई थी। मैंने कहा चले मुझे बताए नंबर, मैं आपको कर देता हूँ, आप 1000 मुझे दे दो। कहती हाँ ठीक है। मैंने फिर इनको 20 ने अलग दे दिए और फिर 600 रुपए मैंने इनको कर दिया, 1000 रुपए ले लिए, 1020। तो पहले भी एक कस्टमर इस तरह का हो गुजरा है, और जिससे मैंने पहले पैसे लिए थे और फिर बाद में भेजे थे। और उस बंदे ने ये भी मुझे कहा था भाई साहब आप बड़ी बेजबारी करते हो। तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे एक दफा सट लग चुकी है, सट भी लगी हुई है 3500 रुपए की। मैं भी खुद सियाना बन रहा था, बट मुझे सियाना नहीं बनना चाहिए था। तो जब बंदा नो, जब लोगों को सट्टा लग दी है ना, और वो लोग जब टकर जाते हैं सट्टा मार के पूछते हैं किथे किथे लगी है नहीं, मतलब पहले नहीं बताते कि हम मारने जा रहे हैं, लेकिन मार के पूछ दें, तो फिर सबसे हमें भी पूछना पड़ता है कि भाई सट तो नहीं मार रहे हो। कुल मिला के बात ये है कि गुड हो गया है। अब देखें अगली राइड हमें कहां से मिलती है। मैं निकला हूं दो तलवार ओशन की बैक साइड पे चल के रुक रहा हूं अड्डे पे। चाय पिए, चाय 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 चाय, देखते हैं क्या करना है। चाय पी सारी गल्ला। एयरपोर्ट की राइड आ गई है, एयरपोर्ट के लिए राइड आ गई है, इनको ले लेते हैं। दोस्तों ये DHL है, ड्रॉप कर दिया है। ये देख रहे हैं माहौल है यहाँ पे फुल, वो मेन रोड है एयरपोर्ट वाली, इधर अंदर लाके इनको ड्रॉप किया है जी। इनकी 646 रुपए अर्निंग मिली है जी, और 805 रुपए अर्निंग है। 646 में 150 रुपए का चलो बोनस ऐड कर दें, 700-800 रुपए। ये 800 रुपए में ये राइड पड़ी 20 किलोमीटर की। और अब यहाँ से चलो बाहर, इधर कहीं पार्किंग में थोड़ी देर में रोक भी सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर ही निकल जाएं तो बेहतरीन रहेगा। मैं समझता हूँ मेरी सेहत के लिए। सामने पार्किंग है, छांव वाली पार्किंग है, इधर लगाई भी जा सकती है, मसला नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग वगैरह खाली है। तो इधर आके लगाऊं क्या, एयरपोर्ट से राइड पकड़ के फिर निकल जाऊंगा। हाँ कर लेता हूँ, इधर हमें 10 मिनट ना आसरा कर लेते हैं। हो सकता है चलो बाहर तो हमें छांव मिलेगी नहीं, मैं पेट्रोल जाया करूंगा, तो यहाँ पे बैठ के ना राइड पकड़ लेने की एक्टिंग करते हैं या कोई गड़बड़ करते हैं। वो सामने देखे वो पानी वानी दिया जा रहा है इनको, इनके गार्डन वार्डन को, समझ रहे। अभी यहाँ पे काफी सारी राइडें ऑफरें मार रहा हूँ, हाई बीट मार रहा हूँ, लेकिन भाई साहब आ नहीं रहे हैं। आ जाना चाहिए। अब ये है कहाँ की है, लालाजार के आ गई, हाई बीट में आ गई 1244 में। लालाजार है, लालाजार है, बिल्कुल लालाजार है जी, गुड है, पूरी नहीं है। 21 किलोमीटर की राइड 1200, इसको मार देता हूँ और बोलता हूँ ऑन माय वे। पार्किंग आपकी होगी, पार्किंग आपकी होगी, पार्किंग आपकी होगी। ओके, इनको ले लेते हैं। अच्छा राइडें अच्छी खासी निकल रही हैं यहाँ से, अच्छी खासी राइडें निकल रही हैं, लेकिन ना समझ में आने वाली 700-800 वाली। तो मैंने कहा चलो अब इसको ले लो, हाई बीट मारी। एक दफा हमारी नहीं ली, दूसरी दफा इसने ले ली। अब निकले यहाँ से, मैं इधर ही पार्किंग में आ तो गया हूँ अंदर, कॉल मिला रहा हूँ, ये उठा लें तो उठा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसके बैक साइड पे आ जाए, पार्किंग एफ के पास आ जाए मेरे। हाँ ठीक है आ जाए। यो लाया हूँ जी, ड्रॉप किया है जी। ये मेस है नेवी का इनका, यहाँ पे ये बैरियर कॉम्प्लेक्स 2-3 जो है ना जी, ये नटी अटी से पहले लालाजार, इधर अंदर लाके ड्रॉप किया है। ये कोई
ये फौजी बच्चे थे इधर अंदर, ये देख रहे हैं, ये इस किस्म का माहौल है यहाँ पे, गुड वुड वाला माहौल है। वो इलामा इकबाल साहब है सामने। और अब क्या करें क्या करें, इनके अंदर स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ से बाहर थोड़ा सा निकलने के बाद ना जी इंतजार कर लेते हैं राइड का, अगर कोई आ जाए तो। गुड वाली राइड, पार्किंग मैंने इनसे दिलवा दी, 1250 रुपये वसूली हो गई। 21 किलोमीटर की राइड, साफ सुथरा सीधा सीधा माहौल है। अगर मुझे यहाँ से क्लिफ्टन जाना भी पड़े, नो प्रॉब्लम, चलेंगे। और ये माहौल है इनका, ये स्कूल की बसेस वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे, छाँव है, अगर मुझे रुकने दें तो मैं रुक भी सकता हूँ। किया है इधर वेट मैंने, अंदर ही बैठ के ना छाँव पे रुकने दिया इन्होंने, बट नहीं। मैं सोच रहा था यहाँ से बैरिया कम्प्लेक्स है ना, ये यहाँ से शायद कोई निकल आए राइड वाइड, लेकिन नहीं निकली। अब टाइम जाया किए बगैर निकल जाना चाहिए सीधा सीधा। बोट बेसन पे जाके रुको, वहां से राइड मिलेगी। 3 किलोमीटर है, कोई रौला नहीं, आराम से वहां से राइड पकड़ेंगे। अब ये है कि एयरपोर्ट का ये चस है कि आप जाते हो और जाते कम पैसों में, आते जरा आप अच्छे पैसों में हो। अब ये 1000-1200 वाली राइड यहाँ से पैदा करना ना हाई बीट में शहर से बड़ी मुश्किल है आजकल। कोई नहीं, क्योंकि हर एक बंदा ऑफर मार रहा होता है, और उधर ये है कि थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है। गो एयरपोर्ट की एयरपोर्ट से राइड आ जाए, वो भी तकरीबन इतने ही पैसों में यहाँ तक की साबित होगी। और वैसे यंगो पे भी वहां पे पिक फैक्टर नजर आ रहा था, लेकिन ये आ गई। मैंने इसको सेकंड ऑफर मारी, मैंने कहा आ जा। सेकंड दफा ऑफर मारी, ऑफर हाई वाली बेटो हाई मारी थी, तो आ गया बंदा, लाके ड्रॉप कर दिया। अच्छे लड़के थे ये स्टाफ के, नेवी के। मैंने इनसे बात की, मैंने कहा यार तुम लोग इधर अंदर नहीं, एक दफा हुआ है ना यहाँ से एक्सपीरियंस अंदर से राइड पे करने का। इनका बड़ा पूरा सा सीन है, पहले एनआईसी इनको उतर के जाओ, 2 एंट्री करवाओ, फिर वापसी पे निकल के आओ, गाड़ी खड़ी करो, कस्टमर बीच में बैठे, और फिर आके इनसे एनआईसी उठाओ। तो मैंने कहा यार ये आप विंडो सिस्टम क्यों नहीं करते हो, जैसे कि मलिर का है, बैठे बैठे वहीं पे एंट्री में पहले करवा दो या वहीं पे करवाओ और जान छुड़ाओ, वापसी पे भी वहीं से मिल जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों का ये वाला मुझे बड़ा भयानक लगता है। उतर के गाड़ी छोड़ के जाना पड़ता है, फिर गाड़ी छोड़ के आओ, फिर दोबारा लो। बोलता यार ये यहाँ का ऐसे ही चल रहा है, इस मुतल्लिक हमें शिकायत काफी सारी मसूल होती है शिकायत बॉक्स में, लेकिन अब उस पे पूरा ये प्रॉपर तरीका होता है सिक्योरिटी के, ये जो निजाम होता है चेंज करने के लिए, ये कोई आसान बात नहीं होती है। एक लाएमल बनाना पड़ता है और उसके लिए स्टाफ फिर आगे पीछे करके। तो बोलते हैं इसका भी चल रहा है कर से इसी तरीके से, तो अब हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ये हमारे लिए बड़ी परेशानी होती है और मैं तो लेता ही नहीं हूँ। अभी आज एक दफा शायद मैं रात में फंसा था, यहाँ से राइड पकड़ी थी और यही हुआ था, मजबूरी थी। मैंने कहा घर जाना है, मेरे ख्याल में येंगो की पिक फैक्टर की राइड थी, मैंने पकड़ ली थी, तो मैंने ली थी। उसके बाद मैं नहीं लेता हूँ, नॉर्मल राइड होती मैं बोलता हूँ छोड़ो, अंदर से कॉल कर देता हूँ पकड़ के, भाई बाहर आ सकते हो, ओके, अंदर नहीं आने देते हैं, बड़ा झंझट है। डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट लो, ये मसला मुझे तो शेंटन देता है। यहाँ से आगे ये करीम की राइड, ये है फेज 8 की राइड, इनको ले रहा हूँ, अराइव कर चुका हूँ जी दोस्तों। लाया जी, ये है शहर की 32, इसमें लाके ड्रॉप कर दिया। ये देखें 370, लेकिन ये राइड तो 450 में 451 में पड़ी। 500 दिए, मैडम ने बोला एंटर करो, मैंने 500 एंटर कर दिए। जब आपकी किस्मत साथ ना दे तो फिर ये होता है, अच्छे वाली राइड आप एक्सेप्ट करो और वो असाइन ना हो। आजा 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 आजा, और नहीं जी गई। हालांकि मैंने डेटा वगैरह हटाया हुआ है, उसके बावजूद गई। ओए ओए ओए, अच्छे वाली राइड थी। बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। ये देखें 4:32 हो गए और अब तक मैं कोई राइड नहीं, उस राइड को ड्रॉप करने के बाद नहीं पकड़ पाया। यही राइड हो सकता है कि दोबारा मेरे पास बफर हो और मैं इसको फड़ लूँ। सोनी सी राइड। पिक फैक्टर लगा दिया करीम ने आज 1.2 का। करीम हिल गया है, राइड है नहीं, बट पिक फैक्टर लगाया हुआ है। कभी हटा देता है, कभी लगा देता है। 1.5 का भी कहीं कहीं पे किसने डब्बा लगाया हुआ है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ना हर किस्म की मेहनत हो रही है। अब ये देख रहे हैं 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे ऐसे इस किस्म का हिसाब है। करीम खामोश है क्योंकि करीम पे लगाया है इन्होंने पिक फैक्टर, और उस वजह से गड़बड़ चल रही है। और यहाँ पे बेतहाशा राइडें खड़ी हैं, और बेतहाशा क्या खड़ी हैं, ये देखें, ये राइड खड़ी हुई है, इसमें 3500 स्टॉप है। ये राइड कह रही है कि अगर मुझे उठाओगे तो कुछ ना कुछ जेब से मुझे दे के जाओगे, समझ रहे हैं। और उसके बाद यही है सिस्टम, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 200, 400, 200, 400, ये 7 किलोमीटर दूर से कमाल कमाल की राइड है। अब ये पता नहीं कौन करता है, कैसे करता है। बहरहाल मैं बैठ के इधर टकरे मार रहा हूँ, थोड़े शबाज पे बैठा रहा, वहां से घूम घूम के
जगह चेंज की, बहुत टाइम हो गया। अब इधर बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब इधर भी मैं ये राइड नहीं कोई किसी किस्म की पकड़ पा रहा हूँ। यहाँ पे भी घंटा हो गया, यहाँ से भी अभी कूच कर रहा हूँ। थोड़ा सा इधर और आगे मूव करता हूँ। किस तरह मूव करता हूँ? इधर अंदर की तरफ डीएच घूमते टहलते हैं। कानून घूम रहा है जी, कानून भी टहल रहा है। अजीब है, 5:10 हो गए इधर। बस जब ब्रेक लगती है ना तो फिर ऐसे ऐसे लग जाती है। इतना सोना काम चल रहा था सुबह वाला, सोना खूबसूरत बेहतरीन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब जो ब्रेक लग गया है तो लग गया है। इधर मूव करने का फायदा हो गया है, जुल्फिकार कमर्शियल की राइड आ गई है। अराइव करके बैठा मेडिकल से, डीएचए मेडिकल से, जी डीएचए मेडिकल अराइव करके बैठा हूँ। यहाँ नहीं आ रहा बंदा, ये राइड भी कैंसिल हो गई। मौजा मौजा। अच्छा जी, अब ये कमर्शियल एवेन्यू है, ये देखें जी 6:27 हो गए। हम उस वाली राइड को कंप्लीट कर लेने के बाद कह लें कि 3 बजे 3.5 घंटे हो गए। अब देख लें कि कोई 3-3.5 घंटे हो गए, 6:30 हो गए, 3.5 घंटे मैं कोई किसी किस्म की राइड पकड़ने में नाकाम रहा हूं। ये अजीबो गरीब किस्म की ख्वारी हो गई आज। चलो कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं, नहीं आई तो नहीं आई। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कॉल आ गई है, प्राइवेट वालों की। इनको देखते हैं कहाँ जाना है, क्या सीन है। 6:45 बुलाया है, मैंने कहा चलो ओके, तो इनको पिक कर लेता हूँ। अभी 10 मिनट हैं। सोचा तो मैंने ये था कि अब 2 राइडें हो गई हैं तो 8 बाकी हैं, तो शायद हो जाए, शाम वाला सीन चल जाता है तो चलो हो जाए। बट वो 8 भी अब यहाँ से 7-8-9 बजे ये छोड़ें, रात में तो वैसे ही नहीं, तो मुश्किल ही है। अब यही काम जो करके आ चुके हैं हम, और शुक्र है 2 ही राइडें हुई हैं, क्योंकि बोनस की तरफ हम जा नहीं रहे तो पीछे बचा क्या। 2 राइडें हैं, एक इन ड्राइव की राइड की हुई है। खैर इन ड्राइव वाले राइड हटा दी थी मैंने, 1200-1250 रुपए उनसे वैसे लिए थे, और वहां पे इनका वो कर दिया था मैंने, पेमेंट इनसे वहां पे दिलवा दी थी 110 रुपये। तो वो राइड हमारी अच्छे वाली थी, बुरी नहीं थी। पूरे दिन में कह लो कि वही राइड हमारे अच्छे वाली है, और एक फर्स्ट राइड जो ड्रॉप की थी वही अच्छे वाली है। और ये जी यहाँ पे आया हूँ, अब इसके बाद जाना है क्लिफ्टन। ये अजीम्स है, ये देख रहे हैं, ये है क्लिफ्टन ब्लॉक 7। बुखारी से इधर आ गया हूँ, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, और ये 7:48 हो गए हैं। कह लें कि 1 घंटा हो गया मुझे इनके साथ। पार है जी, ये फेज 1 वाला, इधर बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने 8:30 बजे आ लिए जी। अब देखें शायद यहाँ के बाद क्लोजिंग हो जाए। हाँ जी मेरे भाइयों, ये देखें जी 9 बज गए और 80 वेले हो गए। 9:03 थे। टोटल जो रकम वसूली हुई यहाँ से 3,000 रुपए। बातें बताता हूँ कुल मिला के किधर किधर गया था मैं। शुरू से चीजें बताता हूँ, शुरू से। यहाँ से पिक किया, लेकर गया डॉल्मिन मॉल, डॉल्मिन मॉल पे ड्रॉप करना था बच्चे को। फिर वहां से गए बुखारी, बुखारी पे ड्रॉप किया, और फिर वो बेकरी, और उसके बाद फिर हम सीधे आए अजीम सुपर स्टोर, ये ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 से सामने फ्रेश बास्केट, फ्रेश बास्केट से फिर फेज 2 कमर्शियल में 2 काम थे। एक अंदर बिल्कुल मेन पे था और एक अंदर था, और उसके बाद फिर ये स्पार्क्स पे वेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे ये कह लें कि हमारी जो टोटल बुकिंग चली है, मैं आया था इनकी तरफ 6:45 बजे, तो अभी 2 घंटे और 15 मिनट। और इसमें ये रनिंग है, इसके लिहाज से अगर रनिंग कम होती तो फिर तो मैं 2500 तक रुपए सही नजर आ रहे थे, लेकिन रनिंग ये सारा बुखारी बुखारी और डॉल्मिन घूमने के बाद 3,000 रुपए मुझे मुनासिब लगे हैं। 3,000 रुपए लिए हैं मैंने इनसे, तो बेहतरीन माहौल हो गया। अब क्लोजिंग कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया, जो शाम में दोपहर में ख्वारी काटी ना, उसका यहाँ पे ये सिस्टम बराबर बराबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्लोजिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। ये देखें जी 646 अर्निंग एक राइड की, और 305 रुपये अर्निंग एक राइड की। बस 1,000 रुपया यंगो साहब के साथ ये रनिंग है। इस टोटल काम के ऊपर पेट्रोल लगा होगा कोई 2,200, और टोटल काम जो हो रहा है 3 ये मिलाएं और 3 ये एप्लीकेशनों के साथ मिलाएं तो हो रहा है 3,000 रुपये का काम। टोटल 6,000 रुपये का हो गया काम। बाकी हिसाब किताब आपके सामने है। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो। 40 जिंदगी थी। जज़ाकल्लाह।